भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसके लिए आरजेडी ने आवाज उठाई। भी चाहिए। हिना परवीन के मामले में मधेपुरा का ये मामला है, जहां उनके बच्चे अनाथ हो गए और उस औरत के साथ जो ज्यादती हुई, जो दरिंदगी हुई, उसके बारे में सुन करके हर आदमी की रूह और आत्मा कांप जाएंगी और बेतहाशा जबान से एक बात निकलेगी, वो हिना परवीन के घर नहीं गया है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है, कोई घर जाए ना जाए, कम से कम रूम में बैठ करके एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट तो कर दिया होता। लेकिन शायद लगता है कि आरजेडी इस वक्त अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही है, या राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को अल्पसंख्यकों का यानी मुसलमानों का हितैषी मानती है। लेकिन कहानी सुनिए कि कहानी अब क्या है चुनावी परिणाम के बाद। कहानी यह है कि मधेपुरा में हिना परवीन का गैंग रेप हुआ, इज्जत लूटी गई और उसके बाद उसे मार दिया गया। कई सारे लोगों ने इसकी भर्त्सना की, खबरें चलाई गई और हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाई। लेकिन तस्वीर दो तरह की है। नीट की तैयारी कर रही राजधानी पटना में एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। अभी इस पर पुलिस का बयान आना बाकी है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए और सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के पास टाइम है। फेसबुक पर बाकायदा पोस्ट किया गया, लेकिन हमने आरजेडी के ऑफिशियल पेज को खंगालने का प्रयास किया और देखने की कोशिश की कि आखिरकार हिना के कातिलों की गिरफ्तारी और हिना को इंसाफ दिलाने के लिए भी आरजेडी या उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है पार्टी की, वो कितनी गंभीर है। लेकिन हमें कहीं पर कोई पोस्ट नजर नहीं आया। क्या मामला है भाई कि हिना के लिए आवाज नहीं उठा रहे? हिना को मुसलमान हिंदू के नजरिए से न देखते हुए, बिहार की बेटी समझते हुए, जितनी ज्यादती उनके साथ हुई, कम से कम उनके 4-5 बच्चे हैं, उनके लिए जिंदगी में रास्ता कैसे आसान होगा, इसके लिए कम से कम आरजेडी को आवाज तो उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू ये तो आवाज नहीं उठाएगी। स्वाभाविक है, इसलिए कि सत्ता में है और सत्ता में जो लोग होते हैं वो अपनी नाकामी पर कुछ कहते नहीं है। लेकिन विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष की नाकामियों को उजागर करना। लेकिन अफसोस हुआ कि जो राष्ट्रीय जनता दल ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, अभी तक आरजेडी का एक भी बड़ा नेता वो हिना परवीन के घर नहीं गया है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है, कोई घर जाए ना जाए, कम से कम रूम में बैठ करके एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट तो कर दिया होता। लेकिन वही पटना में भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसके लिए आरजेडी ने आवाज उठाई। उठनी भी चाहिए आवाज, इंसाफ उस बहन को भी मिलना चाहिए। लेकिन ताज्जुब आपको उस वक्त होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल ने हिना परवीन के मामले में, मधेपुरा का ये मामला है जहां उनके बच्चे अनाथ हो गए और उस औरत के साथ जो ज्यादती हुई, जो दरिंदगी हुई, उसके बारे में सुन करके हर आदमी की रूह और आत्मा कांप जाएंगी और बेतहाशा जबान से एक बात निकलेगी कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन आखिरकार मायूसी लगी कि आरजेडी ने अपने पेज पर हिना को लेकर के एक लाइन नहीं लिखा, इंसाफ की गुहार नहीं लगाई। वही नीट की तैयारी कर रहे राजधानी पटना में एक बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, उस पर आरजेडी ने प्रमुखता से लिखा और सरकार की नाकामी को शुमार कराया। लेकिन शायद लगता है कि आरजेडी इस वक्त अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही है, या यूं कहे कि अपनी नाकामी की वजह से कुछ चीजें आरजेडी को याद रहती होंगी, कुछ चीजें याद न रहती होंगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की है कि 3 महीने तक मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा और सरकार पर हमला नहीं बोलूंगा। अब ये उनका फैसला है, लेकिन कम से कम हिना के मामले पर आरजेडी को एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट तो करना ही चाहिए था।